हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ एलएलपी फॉर्म 11 के बारे में। एलएलपी फॉर्म 11 क्या होता है, एलएलपी फॉर्म 11 की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, ठीक है, और इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसको हम कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं V3 पोर्टल पे, एमसीए की V3 पोर्टल पे। और इस फॉर्म में जो हमारा पिछले साल जो फॉर्म था और इस फॉर्म में क्या चेंजेज आए हैं, और डीएससी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। तो ये सब मैं आज की मेरी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ लाइव फाइल करके कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो ये मैंने एमसीए की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे हम एमसीए का जो एलएलपी का जो फॉर्म है, फॉर्म 11, उसके बारे में फाइल करेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जाना है एमसीए सर्विसेज में। सारा पूरा लाइव करके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कैसे क्या होता है, ठीक है। एलएलपी के लिए दो फॉर्म्स एनुअली फाइल करने मैंडेटरी होती है एलएलपी के लिए, एलएलपी फॉर्म 8 और एलएलपी फॉर्म 11, ठीक है। एलएलपी फॉर्म 8 इंसॉल्वेंसी ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंट, और दूसरा होता है एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी। तो इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30 मई। 30 मई का लॉजिक ये है, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें इस फॉर्म को फाइल करना होता है, इसलिए इसकी डेट आती है 30 मई निकल के, ठीक है। तो इस फॉर्म को एनुअली रिटर्न बोला जाता है एक तरह से, कि इसमें जैसे कोई भी एलएलपी बनी हुई है, उस एलएलपी के अंदर क्या क्या मतलब चेंजेस आए हैं, या पार्टनर्स वगैरह में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो रिसीव हो चुका है, ठीक है। कोई पेनल्टी वगैरह है, ठीक है। कोई पेनल्टी के अलावा जैसे कुछ होता है ना कि कोई पार्टनर वगैरह चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से एनुअल रिटर्न होता है, जैसे इसमें कोई भी ऑफेंस है, पेनल्टी है, या इस टाइप से डिटेल्स हमें फाइल करनी होती है। बस इस फॉर्म में ये इतनी डिटेल्स आती हैं, बट ये फॉर्म मैंडेटरी फाइल करना होता है। इसमें आपका कोई टर्नओवर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। आपका जीरो टर्नओवर है तो भी इस फॉर्म को फाइल करना होता है। इस फॉर्म की कोई वो नहीं है कि भाई आपकी एलएलपी मान लो कम टाइम के लिए बनी है या अभी रिसेंटली बनी हुई है, बट ये फॉर्म आपको हर साल अप्लीकेबल होगा और हर साल इस फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस फॉर्म के लिए जा सकते हैं एमसीए में सर्विसेज में जाके एलएलपी फाइलिंग में फॉर्म 11, ठीक है, एलएलपी फॉर्म नंबर 11। यहाँ पे आप इसकी इंस्ट्रक्शन किट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इस फॉर्म के बारे में क्या है आपको थोड़ा डिटेल में पता लग जाएगा। इसमें एक्ट दिए होते हैं और कहाँ का क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी वो सब दिया हुआ होता है। जैसे भी आप इसमें देखेंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ इस फॉर्म के बारे में क्या ये चीज़ है, ठीक है। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन किट दी हुई होती है, इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। जैसे ये पर्पज ऑफ द वेब फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एलएलपी फॉर्म 11 है, ये अवरी एलएलपी को फाइल करना होता है, ठीक है, अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स। तो ये फॉर्म है, इसकी ड्यू डेट मैंने बता दी आपको, ठीक है। इसकी 30 मई होती है, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अटैचमेंट की भी बात करेंगे हम, और मैं लाइव आपको फाइल करके ये दिखा ही रहा हूँ कैसे फाइल करना होता है। तो सबसे पहले ये इसमें यहाँ पे आपको अपना एलएलपी का नंबर डालना है। जैसे ही आप एलएलपी का नंबर डालोगे, यहाँ पे अपनी ये जो डिटेल्स हैं ये प्रीफिल हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा, एलएलपी के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पास एक मास्टर डाटा डाउनलोड करके रखें, जिससे आपका इजीली फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप मास्टर डाटा को हैंडी रख सकते हैं। इसमें जैसे ही आप डिटेल फिल करेंगे तो आपका सारी डिटेल प्री फिल आ जाएंगी। तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ कैसे आप इसको फाइल करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि जैसे मेरा ये एक एलएलपी है मेरी, इसको मान लो मैंने यहाँ पे मैं एलएलपी नंबर डाल रहा हूँ इसके, ठीक है। आप जैसे ही इस पे यहाँ पे एलएलपी नंबर डालोगे ये डिटेल्स आपकी प्रीफिल हो जाएंगी, एड्रेस, नेम ऑफ एलएलपी, ठीक है, उसकी ज्यूडिक्शन, ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो आएगा जिस डेट से आपकी एलएलपी बनी है उस डेट से, या मान लो पहले से बनी हुई है तो करंट का जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 उसकी डिटेल आएगी। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो मेरी एलएलपी अभी बनी है, मान लो रिसेंटली बनी हुई है, मान लो 1 मार्च को बनी है, तो मैं यहाँ से 1 मार्च से लेके इसको यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल या इमीडिएट, ठीक है। तो ये एलएलपी
अगर आप उसमें गलत डेट डालोगे तो यहाँ पे इस टाइप से एरर आ जाएगा। तो मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट डालनी पड़ेगी। तो एग्जैक्ट डेट इसकी है, जैसे 26 मार्च को बनी है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 26 मार्च डालूंगा तो ये एरर हट जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च, तो ये देखो ये भी 5 दिन के लिए भी इसको मैंडेटरी हो गया ये फॉर्म फाइल करना। ठीक है। अब यहाँ पे इस पे सारी डिटेल आ जाती हैं। अब यहाँ पे इसमें बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह भी अपने आप, ये सारी डिटेल्स अपने आप प्री फिल करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 नंबर में ये डाली है, फिर 3 नंबर अपने आप प्री फिल हुआ है। ठीक है। उसके बाद 4th नंबर में हमें यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन क्लासिफिकेशन बताना है कि क्या क्लासिफिकेशन है। तो ये हमारा सर्विसेज में आता है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। बाकी ये डिटेल्स अपने आप प्री फिल आती है। देख रहे हो आप, सिक्स्थ वाले में ये जो सी कॉलम है और डी कॉलम है, ये कॉलम यहाँ वाले ये जो इस सीट है, जो एक्सेल सीट दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे हमें एक्सेल सीट्स अपलोड करनी होती हैं। कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले आपको इसको रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, समेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर फ्रॉम ऑल पार्टनर्स इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट एज एंटर्ड फील्ड नंबर 7J and 8G। ठीक है। तो 7 ये वाला है और 8 ये वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 9 शुरू हो रहा है। ठीक है। तो ये बीच वाले 2 हैं। ये आप इंस्ट्रक्शन किट से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिए हुए मिलते हैं ये नंबर, जैसे फील्ड नंबर जो दिए होते हैं, जैसे ये 7 है। अब ये 7J यहाँ से आ गया, देखो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड अकाउंटेंट फॉर। ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे आप, इस पहले इस एक्सेल को ऐसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है। ये जैसे यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ एक्सेल सीट में आपको क्या फिल करना है। ठीक है। उसके बाद इस एक्सेल सीट को यहाँ पे वापस से अपलोड करना है। ये फर्स्ट वाली जो डिटेल है, इसमें इंडिविजुअल पार्टनर्स की डिटेल आएंगी। जैसे ये मान लो एक्सेल सीट है। ठीक है। इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, अनेबल एडिटिंग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पार्टनर का नाम आ गया, पूरी डेजिग्नेशन आ गई। अब हमें यहाँ पे फिल क्या करना है वो मैं अभी पोर्टल पे ले जाके मैं दिखाता हूँ। पोर्टल पे मैं वापस आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप पहले इस लाइन को रीड करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें यूजर आर रिक्वायर्ड टू ऐड ओनली ओब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर एंड नंबर ऑफ कंपनीज इन विच ही इज पार्टनर और डायरेक्टर। ठीक है। और ये उसके केस में नहीं लगेगा जो पार्टनर हमें छोड़ के जा चुका है। ठीक है, करंट ईयर में। ठीक है। तो अभी ये मान लो मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो यहाँ पे डिटेल आ गई। यहाँ पे अब जैसे डेट ऑफ ये आ चुका अभी, कब इसको छोड़ के सीसेशन वाला डेट आ गई, डेट ऑफ चेंज आ ली। तो इनमें कुछ भी नहीं करना है हमें। ठीक है। हमें बस यहाँ पे ओब्लिगेशन आ रखा है और ये कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड वाले में हमें इसको ऐसे फिल करना है। हमारा अमाउंट पूरा रिसीव्ड हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पे आगे नंबर ऑफ LLP इन विच ही इज ए पार्टनर, तो यहाँ पे 1 डालेंगे क्योंकि एक में ही है, और एक से ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पे उतने नंबर डाल देंगे। और नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे 1 दिखा रहा है पार्टनर 1 की, ये पार्टनर 2 की भी ये। अब अगर इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे आप ऐसे करके डालोगे, जैसे सीरियल नंबर 1 और उसका LLP या कंपनी का सिन या LLP नंबर और नेम ऑफ द कंपनी, इन जिसमें ये भी पार्टनर है, डायरेक्टर है, वो फिर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, जैसे 2 3 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है। तो ये इसको अभी मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। ये इसमें और कुछ नहीं करना है। अब सेव करके मैं वापस इसको अटैच करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये वाली है मेरी, तो मैं इसको वापस से अटैच कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया ना, प्लीज एंटर ऑल द मैंडेटरी वैल्यू, प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू नंबर्स ऑफ कंपनी इन विच ही इज ए डायरेक्टर अगेंस्ट इंडिविजुअल आईडी। ठीक है। तो ये ऐसे एरर दिखा देगा। ठीक है। तो अभी उसमें क्या करना पड़ेगा, अभी उसमें अभी एरर देख लेते हैं क्या एरर है, ऐसा क्यों दिखा रहा है। ठीक है। तो ये एरर दिखा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें इसको 0 0 फिल करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ कंपनीज उसमें 0 0 आएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 1 आएगा, क्योंकि ये एक में पार्टनर है। बाकी ये चीज़ें सेम रहेंगी। इसको सेव करेंगे और वो करेंगे, और यहाँ पे फिर से अपलोड करके देखते हैं।
क्योंकि लास्ट ईयर ये एक्सेल सीट वाला कुछ काम नहीं होता था, इस बार इन्होंने ये एक्सेल सीट ऐड कर दी है। अब हमारी पहले की वीडियो ये देखो, आप यहाँ पे आ गया ना, फाइल सक्सेस अपलोडेड सक्सेसफुली, और जैसे ही हमने अपलोड किया है तो ये अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ पे 20,000 आ गया, और सी कॉलम में भी 20,000 आ गया है। तो जो मैं कह रहा था ना कि आपको कंपेयर की लास्ट ईयर में क्या चीज़ थी, तो लास्ट ईयर में यहाँ पे ये एक्सेल सीट वाली चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे आपको 1 बाय 1 कॉलम्स दिए हुए होते थे। अब हमारे चैनल पे हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, सेम फॉर्म के ऊपर हमने बना रखी है, उससे आप पता कर सकते हैं कि कैसे क्या डिटेल्स इसमें डाली जाती थी। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, इसके बॉडी कॉर्पोरेट केस में करना है, जैसे इंडिविजुअल का केस है वैसे ही अगर आपका कोई पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके केस में ये वाली डिटेल फिल की जाएंगी। अब आप आते हैं 9th नंबर में, 9th वाले केस में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेजिग्नेबल, ये अपने आप प्रीफिल होके आता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, अपने आप 2 हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल्स वगैरह 2 हो गए, ये अपने आप टोटल होके आ गया। फिर आते हैं नीचे 10th में, 10th पॉइंट क्या कहता है, इसकी कोई पेनल्टी वगैरह, कोई एलएलपी के ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह इम्पोज हुई है, ठीक है, तो उस पेनल्टी की डिटेल्स देनी है, क्योंकि ये एक एनुअल रिटर्न है। कंपनी के एलएलपी के ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह या कुछ भी चेंजेस वगैरह हुए हैं तो वो इस फॉर्म में हमें बताने पड़ते हैं, ताकि इसके बाद आगे की डिटेल्स फिल की जाएं, आरओसी के पास डिटेल्स पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे अगर कोई पेनल्टी इम्पोज हुई है तो वो हमें यहाँ पे बता सकते हैं कि सेक्शन नंबर क्या है उसका, ऑफेंस क्या था और कितना अमाउंट था पेनल्टी का। दूसरा, किसी पार्टनर के ऊपर, ठीक है, तो पार्टनर का टिपिन आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा, और सेक्शन नंबर, नेम ऑफ द नॉमिनी, ये पेनल्टी वगैरह डिटेल फिल हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा फिर आता है 11th, कोई भी कंपाउंड, आपने कोई भी ऑफेंस किया था, ठीक है, और वो आपने कंपाउंड करवाया है, मतलब माफ करवाया है उसको, तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपको जो भी पेनल्टी या ऑफेंस आपने कंपाउंड किए हैं उसकी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, अब आते हैं 12th पॉइंट में। 12th कह रहा है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है। अगर है तो आप यस करें, अदरवाइज नो करें। ये टर्नओवर से इसका लॉजिक है कि अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो इसमें सीए की सिग्नेचर मैंडेटरी हो जाते हैं। ठीक है, और आपका 50 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन आता है तो भी सीए के सिग्नेचर इसमें मैंडेटरी है। अब वो साइन वाली चीज़ भी मैं आऊँगा कि साइन में क्या क्या है, जो मैंने आपको बताया कि डीएससी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। अब आते हैं इसकी अटैचमेंट वाली चीज़ पे। तो अटैचमेंट में क्या होता है कि अब जो वेब फॉर्म आ चुका है इसमें अटैचमेंट्स ऑप्शनल हैं, कोई भी अटैचमेंट मैंडेटरी नहीं है। जो पुराने हमारे जो ये फॉर्म्स होते थे इनमें हमारे यहाँ पे अटैचमेंट मैंडेटरी होती थी। ये देखो, डिटेल्स ऑफ एलएलपी एंड विच पार्टनर डेजिग्नेट पार्टनर जी डायरेक्टर, तो ये एक फॉर्मेट दिया हुआ होता था। इस फॉर्मेट में हमें वर्ड फाइल में बना के और इसको यहाँ पे अपलोड करना होता था। तो अब ये चीज़ें इन्होंने एक्सेल सीट में डाल ही दी हैं, तो हमें कोई भी अटैचमेंट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की कि भाई आप कहाँ पे, क्योंकि एक्सेल सीट में जो है वहाँ पे सारी डिटेल अपने आप वहाँ पे फिल करते हो, तो दोबारा दोबारा डालने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कोई एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ बतानी है, कोई ऑफेंस वगैरह से, पेनल्टी वगैरह से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा अटैचमेंट देनी है तो वो आप यहाँ पे ऑप्शनल में डाल सकते हो। अब आते हैं इसके वेरिफिकेशन पार्ट पे। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो ये दिखा देता हूँ मैं। इसमें एक पार्टनर तो क्या होगा, कोई भी पार्टनर जो भी होगा, यहाँ पे आप डेजिग्नेशन से देख सकते हैं, इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर का साइन होंगे एक के, तो यहाँ पे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर इसमें इस फॉर्म को वेरीफाई करेगा, देन एक सर्टिफाई करेगा। ठीक है, तो इसमें एक वेरिफिकेशन होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट आप किसी प्रोफेशनल से भी करवा सकते हैं, सीए और सीएस से। ठीक है, या इस फॉर्म 11 के लिए आप इसको दूसरे पार्टनर, मतलब सेल्फ जो भी आपका पार्टनर है उसका यहाँ पे नंबर डालें और सेलेक्ट करें। दूसरे वाले में आप यहाँ पे आई सर्टिफाई करके, और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो इसको सर्टिफाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैं भी आपको एक फिल करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डालोगे, डिपिन वगैरह, और यहाँ पे इसको सेव करोगे तो ये डाटा ऐसे सेव्ड दिखाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिव्यू वाली चीज़ें होती है, एलएलपी की डिटेल्स देनी होती है फर्स्ट पॉइंट में, देन इसकी अटैचमेंट वाला पॉइंट होता है, देन इसका रिव्यू। तो ये ऐसे पूरा फॉर्म आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे अटैच कर दिया था ये डिटेल्स, बाकी इसमें कुछ करना नहीं होता है। मेन इसमें इस पूरे फॉर्म में बस ये वाली डिटेल्स ही जाती हैं, कोई पेनल्टी है, कोई ऑफेंस है, और या आपके पार्टनर्स वगैरह में कंट्रीब्यूशन वगैरह में कोई चेंजेज आया। ठीक है,
ओनली ये डिटेल्स आती हैं और सिंपल इसको वेरीफाई, ठीक है, एक पार्टनर इसको वेरीफाई करता है और एक पार्टनर इसको सर्टिफाई करता है। देन इसको आप यहाँ पे ऐसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जैसे ये आ गया, ठीक है, इसको सबमिट कर दिया तो इसका SRN जनरेट हो चुका है, ठीक है। ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म डाउनलोड होके आपको उस पर DSC लगाने हैं और DSC लगा के आपको अपलोड करने हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पेंडिंग फॉर एक्शन, ठीक है। ये पेंडिंग फॉर एक्शन वाले में आप यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट वाले पे। इस पे यहाँ पे डाउनलोड PDF करेंगे। ये हमारे PDF डाउनलोड हो गई। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे DSC लगाने हैं दोनों पार्टनर्स के, और DSC लगाने के बाद यहाँ पे अपलोड PDF करनी है। अपलोड PDF करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट का ऑप्शन, आप पेमेंट करने के बाद इसको नॉर्मल चालान जनरेट होगा और नॉर्मल आप नेट बैंकिंग से या कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये विदिन 48 आवर्स ये अप्रूव हो जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे डाउनलोड हो गया और ये अपलोड का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे अपलोड फॉर्म में करके। यहाँ पे जैसे इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको आप अनजिप करके इसके अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आपको DSC लगाने, नॉर्मल कुछ भी नहीं करना। आप DSC इस फॉर्म में ऐसे यहाँ पे ये पूरा फॉर्म फिल करके आता है, इसमें बस जस्ट क्लिक करके आपको DSC लगाने हैं। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर आ गया, ये ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है DSC लगाने के, तो आप यहाँ पे DSC लगाएंगे इन दोनों के। ये पूरा फॉर्म आपका बन के आ चुका है, ठीक है। और ये जब फॉर्म इसको आप सेव करके और आपको यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है, अपलोड PDF, ठीक है। ये लिखा हुआ ना अपलोड द DSC एफिक्स PDF डॉक्यूमेंट, और इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का, और प्रोसीड टू पेमेंट के बाद आप इसकी जो भी फीस है अकॉर्डिंग टू यूर, आप इंस्ट्रक्शन किट में देख सकते हैं जो भी फीस आपके ऊपर लगती है वो फीस अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी, उसको पे कर दें तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और इसके अलावा भी आप हमसे कोई और वीडियो चाहते हैं हम बनाएं डिटेल में तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।